गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सुन टेर आज मेरी मैया नागर बारी सुन। सुन टेर आज मेरी मैया नागर बारी सुन। भक्तन की तू करे सहाई बाजा पे दे ज्ञान बताई। तो देवन की मेहतारी न के आ जइयो सुन मैया नागर बारी न के आ जइयो सुन। पूज्य गुरु आधार मनाऊं जो कि चरणन में शीस नवाऊं। जगदम में रखबारी नक आ जइयो सुन मैया नागर बारी नक आ जइयो सुन। बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। सुन ले ओ टेर गिरधारी नक आ जइयो सुन मैया नार बारी नक आ जइयो सुन। मेरे श्रोताओं, आज कन्हैया कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष गणेश का जन्म सुनाने जा रहे हैं कि एक समय भोले बाबा पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती मेरी बात सुनो। क्या कहने लगे पार्वती जी से भोले बाबा? शंकर बोले बेन सुनो मेरी कहनी दुल्हनिया प्यारी। हम लिए समाधि लगाए रे तप करने की दिल भारी। गोरी बहुत समय हो गया मेरे को व्यर्थ बैठे बैठे। अब प्रभु का भजन करने के लिए समाधि लगाने जा रहे हैं हम। लेकिन तुम क्या करोगी? कंदमूल फल खिले पेड़ के तले मौज कर नारी। और हम तुम दोनों मस्त भये और कहने लगे लटधारी। हम तुम दोनों मस्त भये और कहने लगे लटधारी। कहने लगी कि तुम मेरा जब तक इंतजार करना जब तक मैं समाधि नहीं खोलूं। और इतना कहकर भोले बाबा समाधि लगा गए। आज पार्वती के लिए बैठी हैं। मैं संयम बहुत समाधि लगाए गए, अब क्या करूं? क्या सोच रही हैं पार्वती जी? इकली पर्वत पे बैठी है नंदीश्वर आंगे मतवाले।
और कहा करो कि तकू जाऊं ये मस्त भय डमरू वाले। और क्या सोच रही हैं पार्वती जी? सास ससुर और ननद जिठानी देवरानी घर कोई नहीं। अखियां खोलो भोले सैया दासी को बिल्कुल धीर नहीं। कहने लगी हैं भोले बाबा, तुम अपनी दुल्हन को अकेली छोड़कर समाधि लगा गए। और क्या सोच रही हैं पार्वती जी? शिव शंकर लटदारी लगाए गए तारी। शिव शंकर लटदारी लगाए गए तारी। शिव जी के सिर पे ज्वालों का जूड़ा। शिव जी के सिर पे बालों का जूड़ा। गोबती गोबती घारी लगाए गए तारी। शिव शंकर लटदारी लगाए गए तारी। और क्या सोच रही हैं पार्वती जी? जा पर्वत पे भंगिया बहुत है। जा पर्वत पे भंगिया बहुत है। घोटती घोटती घारी लगाए गए तारी। शिव शंकर लटदारी लगाए गए तारी। और क्या सोच रही हैं पार्वती जी? शिव जी की गर्दन में सर्पों की माला। शिव जी की गर्दन में सर्पों की माला। फुसकारे मणिदारी लगाए गए तारी। शिव शंकर लटदारी लगाए गए तारी। ऐसे सोच रही हैं। कुछ दिनों के बाद पार्वती जी स्नान करने बैठ गई। और स्नान करने के लिए बैठ गई तो शरीर से जो मैल एकत्रित हुआ, बड़ी रगड़ रगड़ के गौरा स्नान करने लगी। रगड़ रगड़ गौरा नहाई, मैल छूटकर जमा हुआ। उसी मैल का एक नमूना बच्चा जैसा बना दिया। जो शरीर से मैल जो उतरा है पार्वती के, उस मेल का एक बच्चा जैसा नमूना बना के उसने खड़ा कर दिया कि मेरे शरीर में से कितना मेल छूटा है। आहा, जो नमूना बना के खड़ा किया। इधर भगवान सोचने लगे कि भोले बाबा तो समाधि लगा गए, लेकिन कैलाश पर्वत पर कुछ माया रची। कौन सी माया रची? इकली पार्वती जी के पास ब्राह्मण का भेष बना के भगवान चले अंतर्यामी। विप्र रूप धरि आए गए के पर्वत पे। और पार्वती मैया से आके बोले हैं, भगवान ब्राह्मण के वेश में दाढ़ी लटक रही है। भोजन में करैयो मैया, करैयो मैया। तू है मेरी थोन भरैया। और भूखे प्यासे डल गए के पर्वत पे। विप्र रूप धरि आगे के पर्वत पे।
हे माँ, हमको भूख लगी है, जरा भोजन खिलाओ हमें। जो पार्वती जी ने ब्राह्मण को देखा, क्या बोली पार्वती माँ? इच्छा भोजन तुम्हें खिलाऊं, तुम्हें खिलाऊं, भोजन खाओ और गोटू गांजो भांग पिलाऊं, दर्शन मोई दिखाई देगे पर्वत पे, विप्र रूप धरि आगे गे पर्वत पे। इस तरह कहने लगे कि मेरे को भोजन खिलाओ माँ। पार्वती ने नहीं सोच पाया कि अंतर्यामी ब्राह्मण का भेष बनाकर आगे पार्वती मैया कहने लगी मेरे पिया समाधि लगा गए हैं, मैं उनके वियोग में यहाँ बैठी हूँ, लेकिन आपकी जैसी सेवा होगी अवश्य करूंगी। और भोजन बना के तैयार किया पार्वती मैया ने। कैसा भोजन बनाया? लड्डू पेड़ा और जलेबी, बर्फी मोटे रसगुल्ला, और पार्वती के आगे बाबा खाए रहो खुल्लम खुल्ला। ले खाए ले। खाने लगे ब्राह्मण देव। वारे भगवान, मैया पार्वती के हाथ का भोजन कर रहे हैं। और सब्जी कौन कौन सी बनाई पार्वती मैया ने? आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू और करम कल्ला। ओ बड़े प्रेम से भोजन खाए, बंद करो श्रोता हल्ला। इच्छा भोजन हर करे चले गए भगवंत। और पुतला था जो मेल का रोने लगा तुरंत। भगवान आज पार्वती मैया के यहाँ से भोजन करके चले गए, लेकिन जो मेल का पुतला था एकदम वो रोने लगा। और जब बच्चों की आवाज में जब रोने लगा, पार्वती मैया एकदम बहुत चक्की सी होकर देखने लगी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये महात्मा को यहाँ जादू फेर गया। जो मेल का पुतला था वो रोने लगा। और एकदम आकाश से आवाज आई। क्या आकाशवाणी हुई भाइयों? ऊपर से आवाज जरे के धीरे धीरे आई। ओ सुनो ध्यान से पार्वती, हम तुमको रहे बताई। क्या आवाज आई? मेरी बात करो तुम जाते अधिक स्नेह, ओ जपति छोड़ो लो आएगा मैया तेरे के। आकाशवाणी हो रही है, पार्वती जी देख रही है कि आवाज कहां से आ रही है। बोला गए समाधि लगाए पूत सुंदर तन जायो है। बोला गए समाधि लगाए पूत सुंदर तन जायो है। सुंदर तल जायो है लला, सुंदर तल जायो है। बोला गए समाधि लगाए के मैया। ये आकाशवाणी हुई कि तेने जो बेटा को जन्म दिया है यह बहुत सुंदर है, और तेरा नाम इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखवा देगा। इतना कहकर आकाशवाणी वहां से बंद हो गई। पार्वती मैया सोचने लगी कि भोले बाबू समाधि लगा गए, और जब समाधि खोल के चलेंगे और कहेंगे कि ये लाला कहां से आओ, तो ये बोल सुने ना जाएंगे। अब क्या करूं? लेकिन उस बच्चे का नाम गणेश रखा गया। धीरे धीरे आंगन में बाहर आ गई। अब तो 5 वर्ष का हो गया गणेश। अरे भैया, तो एक दिन मैया गणेश को पास में बुलाया और कहने लगी, बेटा लाठी ले और यहाँ दरवाजे पे पहरेदार बन के तू खड़ा हो जा, मैं स्नान करने जा रही हूं।
और स्नान करके जब बाहर आ जाऊं, जब तू यहाँ से चला जाना। अच्छा, आज मैया ने हाथ में लाठी दे दी और समझाकर अपने बच्चे को अंदर चली गई स्नान करने के लिए। और जब तक क्या हुआ, जो भोले बाबा समाधि लगाकर बैठे थे, राम राम के राम, राम के राम जगे लटधारी, और पार्वती को देख वे भोला ने निगाह पसारी। आंखें खोली भोले बाबा ने, कहाँ गई मेरी पार्वती, कहाँ गई मेरी गौरा। और चोली समाधि चले सर पे कले, दे फुसकारी, दे फुसकारी, और गणेश ठाड़ो द्वार पे मैया की आज्ञाधारी। अरे के आज्ञाधारी, के आज्ञाधारी, के आज्ञाधारी, और गणेश ठाड़ो द्वार पे मैया की आज्ञाधारी। समाधि को छोड़कर भोले बाबा चले और जो दरवाजे पर पहुंचे, गणेश ने आगे डंडा करके रोक लिया। बाबा कहाँ जा रहे हो आप लोग? आपको पता नहीं कि पैरदारियां खड़े हुए हैं। मेरी माँ के पास जाने की आपको इजाजत नहीं, जब तक मेरी मैया बाहर से आकर आपको अभी अवगत करेगी। ठहरो यहीं। भोले बाबा कहने लगे, तू कौन है जो मेरी रास्ता को रोक रहा है? गणेश कहने लगा, बाबा गर्म होने की कोशिश न करो। ठहरो ठहरो जरा बात सुन लो मेरी, इन मेलों के अंदर न जाओगे तुम, मैं रक्षक बन कर खड़ा हूं यहाँ, मैं रक्षक बन कर खड़ा हूं यहाँ, वरना बेमौत मर जाओगे बाबा तुम। भोले बाबा कहने लगे, तू कौन है और किसका पुत्र है, तू मेरी रास्ता रोक रहा है? गणेश कहने लगा, सुनो बाबा, मैंने पिता शिव शंकर सुने, वरना आंखों से देखे न अब तक सितम, सुख में रहता सदा मात गौरा मेरी, सुख में रहता सदा मात गौरा मेरी, मैंने देखा न अब तक कोई जुल्म। भोले बाबा कहने लगे, क्यों बे, मैं तो कई वर्षों से समाधि खोल कर अभी चला हूं और तू ये कह रहा है कि मेरे पिता भोले बाबा है? तेरे को किसने पागल बना दिया? गणेश कहने लगा, बाबा भाषण तो अच्छा दे लेते हो, लेकिन एक बात सुनो, जो भूखे हो भोजन मंगा दूं यही, मेरी बातों को मानो तुम सच्ची, यहाँ मेरी माता का ऑर्डर निभाऊंगा मैं, अपनी माता का ऑर्डर निभाऊंगा मैं, फिर अंदर तो बाबा तुम जाओ कहाँ? जवाब दिया, नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। और वे भैया जो इतने बात सुने उस बेटे के, एकदम भोले बाबा ने अपनी सेना को बुला लिया
कि इस बेटे से, ये नादान बच्चा है, मैं क्या लड़ाई झगड़ा करता अच्छा नहीं लगूंगा। हाँ, भोले बाबा की सेना कैसी थी? तेरी लय सब भूत जखैया, तेरी लय सब भूत जखैया, भूत जखैया, जोड़ा नंगरा कंकर कैया। लूले लंगड़े दो भुज टूटे। देखो भोले बाबा की सेना कैसी थी। लूले लंगड़े टेढ़े ढोले, कौ के बने पीठ पे मोहरे। और नकटे बूचे दो भुज टूटे, एक आँख दो नैना फूटे। नंदी भृंगी खाए रे झोंका, आई गए लोग उनके सोखा। नकटे बूचे दो भुज टूटे, एक आंख दो नैना फूटे। नंदी भृंगी खाए रे झोंका, और आए गए लोग उनके सूखा। और अरे गर्जन लगी जरा खोली के, वही जरा होली जो बच्चों को जन्म होता है तब मार देती है। गर्जन लगी जरा खुली है, सजी चुड़ैल फिरे फूली है। सेना सज गई गंगाधर की, गंगाधर की, दोनों भुजा असुर की फरकी। इस तरह से भोले बाबा ने अपनी सेना को बुला लिया और आदेश दिया कि इस बच्चे को अभी परास्त करके यहां से भगा दो। ये मेरा रास्ता रोकने के लिए खड़ा हो गया और मेरे को बदनाम करता है। जो भूतों की जमात को गणेश ने देखा, अपनी मैया का स्मरण किया। गबरी पुत्र गणेश भयंकर भेष धरो कच्छिन में, ले पार्वती को नाम गिरो भूतन में। लड़ाई होने लगी। कहाँ भोले बाबा की सेना बहुत है और कहाँ एक बच्चा, लेकिन हमारी मैया पार्वती के लाल रोई कसी काटी धरन दई पाटी गिरो छिन में। जिंदा में छोड़ू ना रोस आखिन में। कछु मारे कछु घायल कर दे, कछु बाजे ले जान बचाए। भोले बाबा हमें बचाइयो, भूतन को दादा गवाए। बहादुर जाने घायल कर दो, अतर सिंह नीचे गिर जाए। देवी सिंह तो विकट लड़ैया, जाकी मार सही ना जाए। इस तरह से युद्ध हुआ। अब तो भोले बाबा की सेना परास्त कर दी और भाग गई जब सेना, तो भोले बाबा बड़े उदास हो गए। और इधर
मुरली मनोहर ऐसी तेरी जय हो कि एक भोले बाबा खड़े देख रहे हैं और इकला बेटा वहां लड़ाई लड़ रहा है। इधर देवता सोचने लगे कि भोले बाबा के यहाँ ये नाटक हो रहा है, चलो उसको देखेंगे। तो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, जितने भी देवता थे सब भोले बाबा के पास आए और भोले बाबा के पास आके कहने लगे, स्वामी हमको दी के दुखी तुम सदा के सुखी। कहने लगे, हमको दी के दुखी तुम सदा के सुखी, अब कैसा गुजरता समय हो। बोले बाबा तेरी जय हो जय हो जय हो, बोले बाबा तेरी जय हो जय हो जय हो। हमको दी के दुखी तुम सदा के सुखी, अब कैसा गुजरता समय हो। बोले बाबा तेरी जय हो जय हो जय हो, बोले बाबा तेरी जय हो जय हो जय हो। ऐसे तो विनय करने लगे कि हो भोले बाबा अब सदा के सुखी, लेकिन आज हमको दुखी तुम नजर पड़ते हो, क्या कारण है। भोले बाबा कहने लगे, तुम हंस रहे हो देवता हो, हमें तो पूछो। मेरी करी दई है सीजा बालक ने, छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे से मेरी पेश नहीं जाती, मेरी सेना भी परास्त कर दी। मेरी करी दई है सीजा बालक ने, मेरी करी दई। गरछीनो यार करी रो रट्टो, तुमको नाथ सूझ रहो ठट्टो। और एक कारण और है कि रट्टो तो कर रहा है सो कर रहा है। तोरा इकली अंदर पसी, मेरी कर दई, मेरी कर दई, मेरी कर दई है सीजा बालक ने।